29 अगस्त 2024, समय सुबह लगभग 11 बजे और जगह उत्तर प्रदेश के अयोध्या में गोसाईगंज पुलिस थाना। हर दिन की तरह आम हलचल के बीच पुलिस के अधिकारी अपने काम में लगे थे। तभी बदहवास हालत में एक उम्रदराज महिला थाने में दाखिल होती है। पुलिस कर्मियों को लगता है कि शायद महिला के साथ छोटी मोटी लड़ाई झगड़े की कोई घटना हुई है, लेकिन जैसे ही महिला थाने पहुंचने की वजह का खुलासा करती है, पुलिस कर्मियों को पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। महिला रोते हुए बताती है कि उसके पास एक फ़ोन आया और फ़ोन करने वाले ने कहा कि तुम्हारी बेटी की लाश रेलवे स्टेशन के पास के खंडर में पड़ी है। महिला की बातें सुनकर थाने में हड़कंप मच जाता है और तुरंत पुलिस की एक टीम महिला की बताई गई जगह पर पहुंचती है। जिस खंडर का महिला ने जिक्र किया, वो जगह पुलिस थाने के कुछ ही दूरी पर थी। पुलिस की टीम जैसे ही वहां पहुंचती है तो वहां से तेज़ दुर्गंध आने लगती है। मुंह पर रुमाल रखकर पुलिसकर्मी अंदर दाखिल हुए तो देखा कि वहां एक लड़की की सड़ी गली लाश पड़ी है। पुलिसकर्मी तुरंत अपने सीनियर अधिकारियों को मामले की खबर देते हैं और लाश का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। जो महिला थाने आई थी उससे पहचान करने के लिए कहा जाता है तो वो महिला कपड़ों और पाँव के पायल से पहचान करके बताती है कि यह लाश उसकी बेटी सविता की है। पुलिस हत्या का केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि सविता का कत्ल गला घोंटकर किया गया था। कातिल ने सविता का कत्ल करने के बाद मौके पर कोई सबूत नहीं छोड़ा था। जिस नंबर से सविता की मां को फ़ोन किया गया वो नंबर सविता का ही था और अब स्विच ऑफ हो चुका था। ऐसे में पुलिस आसपास के सीसीटीवी खंगालती है, लेकिन उसमें कोई सुराग नज़र नहीं आता है। अब सविता के नंबर की कॉल डिटेल्स खंगाली जाती है तो उसमें वो नंबर मिलता है जिस पर मोबाइल बंद होने से पहले आखिरी बार बात की गई थी। ये नंबर दीपक नाम के एक लड़के का था। पुलिस उस नंबर पर फ़ोन मिलाती है और उससे सविता के बारे में पूछती है तो दीपक बताता है कि वो सविता नाम की किसी लड़की को नहीं जानता है। पुलिस का शक और बढ़ जाता है और उसके नंबर की लोकेशन की ट्रेस कर दीपक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद उससे पूछताछ शुरू कर दिया जाता है। शुरुआत में तो दीपक गोलमोल करके जवाब देता है, लेकिन पुलिस जब सख्ती से उससे पूछताछ करती है तो सारी सच्चाई बयां कर देता है। दीपक ने पुलिस को बताया कि सविता से उसकी मुलाकात करीब 3 साल पहले हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और इसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करने लगे। दीपक ने बताया कि वो जब भी सविता को मिलने के लिए बुलाता था उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। ये दौर लगातार चलता ही रहा था। इसी बीच दीपक की शादी के लिए एक नया रिश्ता आ जाता है। जिस्म का प्यासा दीपक शादी के लिए राज़ी हो जाता है और कुछ दिन बाद उसका शादी हो जाता है, लेकिन ये बात दीपक सविता से छिपाए रखता है। एक दिन सविता कहीं जा रही थी, तभी उसकी मुलाकात दीपक के दोस्त से होती है। वो उससे दीपक के बारे में पूछती है तो उसका दोस्त बताता है कि दीपक की शादी हो गई है और वो अपनी पत्नी के साथ व्यस्त है। इस पर सविता बहुत रोई और दीपक से बातचीत करना पूरी तरह से बंद कर दी। समय बीतता गया। धीरे धीरे सविता का दिल दीपक के दोस्त पर आ गया और ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे। एक दिन जब दीपक को पता चला कि अब सविता उसके दोस्त के मोबाइल पर बातें करती है और उसके दोस्त से प्रेम करने लगी है, तब वो बहुत गुस्सा हुआ और उसी वक्त सविता को कॉल लगाया और पूछा तो सविता ने उसे साफ साफ जवाब दे दिया कि अब वो उसके साथ कोई रिश्ता रखना
नहीं चाहती है। इतना कहकर सविता ने फ़ोन काट कर दिया। 20 अगस्त 2024 को दीपक ने सविता को फिर एक बार और कॉल किया और बोला कि सविता, आखिरी बार तुम मुझसे आकर मिलो। आज के बाद मैं ना तो तुम्हें फ़ोन करूंगा और ना ही मिलने के लिए बुलाऊंगा। ये बात सुनकर सविता को लगा कि चलो एक बार मिल लेते हैं। आज के बाद दीपक नाम के लड़के से उसका पीछा हमेशा के लिए छूट जाएगा। अगले दिन 21 अगस्त 2024 को सविता ने अपनी माँ से कहा कि वो किसी काम से बाहर जा रही है। अगर आने में उसे देर हो जाएगी तो वो अपने बुआ के घर चली जाएगी। इतना कहकर सविता घर से निकल गई। दीपक ने उसे उसी खंडर में बुलाया था जहां वे दोनों हमेशा छिप छिप कर मिला करते थे और शारीरिक संबंध भी बनाया करते थे। जब वे दोनों उस खंडर में पहुंचते हैं तो कुछ देर तक आपस में बहसबाजी करते हैं। उसके बाद दीपक सविता से संबंध बनाने के लिए ज़बरदस्ती करने लगा, लेकिन जब उसने इनकार कर दिया तो दीपक ने कहा कि जब तुम मेरी नहीं होगी तो मैं किसी और को भी नहीं होने दूंगा। इतना कहकर दीपक ने उसका गला घोंटकर मार डाला। सविता का कत्ल करने के बाद दीपक उसका फ़ोन अपने साथ ले गया और कई दिनों तक चेक करता रहा कि उसके मोबाइल पर किस किस का फ़ोन आता है। इधर सविता के परिजनों को जब 2 दिनों तक उसकी कोई खबर नहीं मिली तो उन्होंने उसे तलाशना शुरू किया। 29 अगस्त 2024 को दीपक ने सविता के नंबर से ही उसकी मां को कॉल किया और बताया कि उसकी बेटी की लाश खंडर में पड़ी है। दीपक ने बताया कि फ़ोन करने से पहले वो खुद भी सविता की लाश देखने के लिए खंडर में गया था। पुलिस ने दीपक के पास से 2 मोबाइल बरामद किया और उसे सविता की हत्या के जुर्म में जेल भेज दिया। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। दोस्तों, आपके परिवार में आपके बच्चे कब कहाँ जा रहे हैं, इसका ख्याल आप लोगों को रखना होगा। अगर नहीं रखते हैं तो कोई अनहोनी हो सकती है, इसलिए आप लोग अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें। तो दोस्तों, ये रहा आज का कहानी। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कहाँ से आप लोग वीडियो को देख रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, जिससे कि अगले वीडियो में आप लोगों का नाम लिया जा सके। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए।